हर हर महादेव गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग मी नुपुर मौर्य एंड फिर से हम निकल गए थे डोरा द एक्सप्लोरर बन के। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टुवर्ड्स आदि योगी, जो कि बैंगलोर से प्रोबेबली 70-75 किलोमीटर दूर है। मैं कम बोल रही हूँ, बट जो हमने ट्रैवल किया है वो 84 किलोमीटर दूर था। बट स्टिल ये मैप में 74 दिखा रहा था, तो मैंने आपको 74 बताया। एंड यू कैन सी दिस इज द वेदर ऑफ बैंगलोर। 1:30 बजे का वेदर इतना अच्छा है, तो सोचो मॉर्निंग का वेदर कितना सही होता होगा। एंड हमने लेट कर दिया था। हम सोच रहे थे कि हम नंदी हिल्स पे हो आए, बट स्टिल हमने सोचा कि यार क्यों ही टाइम वेस्ट करना है, एक जगह पे 2 बार विजिट क्यों करना। इससे बेटर है कि हम आदि होगी डायरेक्टली निकलेंगे 1:30 बजे। एंड यहाँ पे हम पहुँच गए थे प्रोबेबली 4:30-4 बजे, जो कि काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था, बट स्टिल काफ़ी तेज़ धूप थी। तो हमने सनस्क्रीन तो अप्लाई कर लिया था, तो उससे प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही टैन हुई, जो कि लास्ट टाइम नंदी हिल्स की ट्रिप पे बहुत गंदी वाली टैन हुई थी। एंड इसके बाद हम निकल गए थे आदि योगी टेम्पल की तरफ। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ आदि योगी टेम्पल। काफ़ी अच्छा और सुंदर माहौल हो रखा था, एंड यू कैन सी द वेदर। एंड सनलाइट भी जस्टिस कर रही थी इस व्यू को। एंड पता नहीं क्यों मन सा हो रहा था कि बस दर्शन कराऊँ आके। एंड हम डायरेक्टली पहुंच गए थे आदि योगी टेम्पल। एंड यहाँ पे एंटर करने के साथ ही हमारी मस्ती मजाक चालू थी। एंड इसके बाद हमने सोचा कि डायरेक्टली दर्शन करके ही कुछ खाएंगे। हमने सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमने सोचा कि डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच कर ही लंच करेंगे। एंड यहाँ से हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए। एंड यू कैन सी द वेदर, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा था वहाँ का। एंड वेदर भी जस्टिस कर रहा था इस व्यू को। एंड मैंने यहाँ पे वाइट कपड़े पहन रखे थे, पता नहीं क्यों मुझे चुल थी वाइट कपड़े पहनने की, तो मैंने सोचा कि पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, शांति का प्रतीक है वाइट। सो मैंने वाइट कपड़े पहने थे। एंड यहाँ पे हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए। इसके बाद हमने किया लंच। लंच में जो कि डोसा था, एंड कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, बट स्टिल हमने यहाँ पे डाइनिंग किया। एंड काफ़ी अच्छा एस्थेटिक कूल सी जगह थी ये। एंड हम पता नहीं क्यों हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ डोसा ही ऑर्डर करते हैं, कहीं हम साउथ इंडियन में कन्वर्ट तो नहीं हो चुके हैं। बट स्टिल हमने यहाँ पे डोसा ट्राई किया। इडली सांभर चटनी चटनी वाला सॉन्ग मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई हर जगह जा रहे हैं, लिटरली हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले हम डोसा ऑर्डर करते हैं। पता नहीं क्यों यार, बैंगलोर आने के बाद हम सीधे साउथ इंडियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, सीधे साउथ इंडियन। एंड डायरेक्टली हम डोसा ऑर्डर करने के बाद हम निकल गए थे सीधे आदि योगी टेम्पल की तरफ। एंड शाम का टाइम हो रखा था, काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हमने। एंड इसके बाद सीधे टेम्पल के दर्शन किए। ये प्रोबेबली 5:30 से 6 बजे के टाइम का ये क्लिप है। एंड काफ़ी सुंदर मौसम था उस दिन का। एंड नाउ यू कैन एंजॉय द लेज़र शो। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. एंड यहाँ पे लेज़र शो देखने के बाद हम डायरेक्टली निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि 84 किलोमीटर्स दूर हमें बैंगलोर जाना था। एंड वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें हो गए थे प्रोबेबली 11 बज चुके थे। एंड हमने वहाँ पे खाना वाना खाया बाहर, फिर हम पहुँच गए थे अपने अपने डेस्टिनेशन पे। फिर उसके बाद हमने पी चाय, काफ़ी लंबी सांस ली हमने कि भाई अब तो हो गया, इतना लंबा ट्रिप तो हम नेक्स्ट टाइम नहीं करने वाले, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी ट्रैवल करते करते। So I hope you guys enjoy the video. Thanks for watching and subscribe for more videos guys. Bye bye.